नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मार्केट रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एसआरओ के बारे में यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, सेबी हैज फ्रेम्ड द एसआरओ। यहाँ पे इसको आप ठीक ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये एसआरओ आएगा। SRO यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेशन 2004 विच रिक्वायर द SROs टू अंडरटेक द फॉलोइंग। तो सेबी ने एक रेगुलेशन बना रखा है जिसका नाम है SRO रेगुलेशन 2004। तो जिसमें ये सारी चीज़ें, ये जो आपको नीचे दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है अबाइडिंग बाय रूल्स ऑफ सेबी। सेकंड है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टर एजुकेशन। फिर है हमारा इंश्योरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ बाय इट्स मेंबर्स, स्पेसिफाइंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स एंड इंश्योरिंग compliance thereon, conducting audit and inspections of members through independent auditors, submitting SEBI promptly informed of any violations of securities law, conducting screening and certification tests for members. The SROs ensure compliance with their own rules as well as with the rules relevant for them under the securities law. Thus, they are the first level market regulators. They share the responsibility of market regulation with SEBI. They are empowered to establish their bylaws and enforce the same. तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो रूल है वो सेबी के द्वारा अबेडिंग करता है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टर की जो प्रोडक्शन है और उसको कैसे और ज़्यादा गाइड किया जाए मार्केट के बारे में, ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो उसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एसआरओ की है। और जो एसआरओ है उसको ये भी इंश्योर करना है कि जो सिक्योरिटीज़ लॉ हैं वो सही तरीके से मेंटेन किए जाए और सही तरीके से उनको अप्लाई किए जाए। और स्पेसिफाई करना है कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स यानी कि मेंबर्स के लिए मेंबर्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है और क्या उसके लिए मैनर होगा, वो सारी चीज़ें। और इंश्योर करना है कि वो सारे जो कंप्लाइंसेस हैं वो फॉलो कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए कौन कौन से कंप्लाइंसेस बनाए गए हैं। और वो चाहे तो ऑडिट भी करवा सकते हैं, इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं। किन लोगों का? मेंबर्स का, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा होगा। अब इनका एक काम और है कि इनको एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है सेबी के पास, और इनको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी वॉलेशन ना हुआ हो सिक्योरिटीज़ लॉ का। और इसके साथ साथ उनको मेंबर्स, जो हमारे मेंबर्स होते हैं जैसे ब्रोकर्स हो गए और जो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, उनको सर्टिफिकेशन देना, मतलब जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो देना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी कौन करता है? वो एसआरओ करता है। और एसआरओ ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी कंप्लाइंसेस हैं वो जो बनाए गए हैं उनके खुद के द्वारा वो भी ठीक तरीके से अप्लाई हों। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, मतलब एसआरओ जो है वो हमारे फर्स्ट लेवल का मार्केट रेगुलेटर है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेवल मार्केट रेगुलेटर्स। दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केट रेगुलेशन विद सेबी। तो ये क्या करते हैं? ये मार्केट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर करते हैं किसके साथ? सेबी के साथ। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो एसआरओ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ शेयर करता है? तो वो करता है सेबी के साथ। दे आर एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश देयर बायलॉज एंड इन्फोर्स द सेम। और इनके पास यही पावर है कि वो चाहे तो कुछ और भी लोग वो ऐड कर सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं।